सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं और इससे आमजन को भी बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि कोरोना काल में उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ऐसे में आमजन को इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, वो भी सुनिए। बजट जो है, ये जो वर्तमान की जो महंगाई है, इसको कुछ कंट्रोल करने वाला हो और जो टैक्स पेयर हैं उनको थोड़ा सा छूट दी जाए, और जो व्यापारी वर्ग है इसमें ये अपेक्षा है कि कुछ इस तरह की नीतियों से उनको प्रोत्साहन किया जाए ताकि उनका व्यापार आगे बढ़े। सर्वप्रथम तो इस समय जो है रोजगार और महंगाई ही है। महंगाई की जिस तरह से बढ़ती आ रही है, तेल की कीमतें देख लीजिए या सामान्य जो खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हैं, इस पर कुछ नियंत्रण हो सके। जो 2021 का जो बजट आने वाला है उसे लोक लुभावना न हो करके समावेशी दृष्टिकोण से वो अभिप्रेरित होना चाहिए। समावेशी का जब मैं बात करता हूँ तो समाज के हर वर्ग की बात करता हूँ, तो उनके हितों को ध्यान में रख करके बनाया जाना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इस बजट में कुछ ऐसा प्रावधान हो कि किसान के द्वार पर ही सरकार जाए और उसका अनाज वहाँ से खरीदे, तो मैं समझता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला प्रावधान हो सकता है। ऐसी मैं कल्पना कर रहा हूँ इस बजट से। आम बजट आम आदमी के हित का हो, है न। जैसे कोरोना काल में सभी व्यापारी और सभी के व्यापार में बैठे हुए हैं, पेट्रोल के दाम इतने तेज़ बढ़ रहे हैं, तो बजट ऐसा हो कि आम आदमी को जिससे फ़ायदा हो, टैक्स में रिलीफ हो, व्यापारियों को फ़ायदा हो। पिछला वर्ष संकटों का दौर था और हम सब लोग उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से और वित्त मंत्री से कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान हो और आम आदमी के हित का बजट हो। मेरा तो निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, जिस तरीके से पेट्रोल के, खाने के, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, ये रेट कम होना चाहिए। पिछले वर्ष जो महामारी आई है उसने कोलैटरल रूप से इकोनॉमी में बहुत डैमेज किया है। खासकर जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, तो बजट में कुछ ऐसा प्रावधान अवश्य आना चाहिए कि इन लोगों को कुछ थोड़ी राहत मिलना चाहिए। देश का जो बजट है अच्छे स्तर पे, अच्छी योग में आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी सभी दुख सुख को देख रहे हैं और दुख सुख के साथ साथ ये बजट बहुत अच्छा और बहुत नेक रहेगा। कोरोना की महामारी फैली हुई है, इससे अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, आम जनता का त्रस्त हो गया जीवन जीना। इसलिए भारत सरकार अगर बजट पेश करे तो उसमें यात्रियों के लिए रेल सुविधा में राहत प्रदान करे। तो कोरोना के बाद अब आमजनों के बजट से क्या उम्मीदें हैं वो तो आपने सुन लिया, लेकिन कोरोना काल ने उद्योगों की भी कमर तोड़ कर रख दी। ऐसे में अब धीरे धीरे उद्योग पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन अब जो बजट आ रहा है उससे उद्योग जगत को भी काफी उम्मीदें हैं ताकि उद्योगों को एक बार फिर से राहत मिल सके। भोपाल के नजदीक मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों को वित्त मंत्री से क्या कुछ उम्मीदें हैं, आइए देखते हैं। कोरोना काल के बाद अब मंडीदीप में उद्योग पटरी पर लौट आए हैं। 80 के दशक में स्थापित हुए मंडीदीप में 400 से ज्यादा उद्योग हैं और क्षमता करीब 900 उद्योगों की है। एक अपग्रेडेशन सिस्टम पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, हर चीज़ नई आ रही है। जब नई चीज़ आएगी तो डेफिनेटली आपको वो पर्टिकुलर पुरानी चीज़ बंद करनी होंगी। हो सकता है वो इंडस्ट्री जो चला रहा था वो इस योग्य ना रह जाए कि वो इंडस्ट्री को चलाए, तो दूसरा आदमी आके दूसरी चीज़ चलाएगा वहाँ पे। तो इट इज़ अ प्रोसेस। अगर 50% 60% भी इंडस्ट्रीज किसी इंडस्ट्री में चल रही हैं तो उसे सक्सेसफुल माना जा सकता है मेरे हिसाब से। 60,000 से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार देने वाला यह औद्योगिक क्षेत्र कोरोना काल में दिक्कतों से जूझा। लॉकडाउन की वजह से कामकाज ठप रहा। जून जुलाई में 30% उत्पादन ही हुआ था। दिसंबर तक आते आते फैक्ट्रियां 100% उत्पादन कर सकी, मगर अभी भी उद्योगों की हालत पतली है। अभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम इस परिस्थिति से ऊपर निकल के आ चुके हैं, ये कह देना मतलब गलत होगा। हम मेहनत कर रहे हैं, हम सब लगे हुए हैं और जो भी हमारे पास बन पड़ रहा है हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जो आपदा हमारे ऊपर आई थी उससे हम निकल के आ जाएं। लेकिन ये हमारी पूरे बस में नहीं है, उसमें समय लगेगा। मंडीदीप में निवेश की संभावनाएं हैं, मगर उद्योगपतियों को लगता है कि सरकार और उद्योगपतियों के बीच संवाद बढ़ाए जाने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है सरकार का, बड़ी विचित्र बात मैं कह रहा हूँ, बड़ा अजीब सा कहने में लग रहा है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है देश का, इतनी बड़ी संस्था है, इतना ज़्यादा उसमें काम होना चाहिए। मेरे को नहीं पता है, मैं नहीं कह सकता कि वो वाकई उतना काम, जितना काम वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक ऐसी संस्था है जो आपको हमेशा बता सकती है कि हमें आगे जाके क्या करना। देखिए, आप अगर मान लो किसी रास्ते पे जा रहे हैं तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए ये रास्ता जाता कहाँ है।
दूसरी चीज़ हमको ये, जबकि जब भी वहाँ सामने कोहरा है या इस टाइप की धुंध है जिससे आपको आगे दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको हटाने के तरीके निकालना पड़ेंगे। जहां तक बजट का सवाल है तो उद्योगपतियों को बजट से काफी उम्मीदें हैं ताकि मंडीदीप में निवेश आ सके और उद्योगों को राहत मिल सके। का सवाल है, सरकार को सबसे पहले ये देखना चाहिए क्या इंडस्ट्री स्टेट, जितनी स्टेट ने अपनी जितनी इंडस्ट्रीज़ को किसी भी प्रकार की सुविधाएं, चाहे सब्सिडी के रूप में दी हो, चाहे रिफंड के रूप में दिया हो, चाहे किसी भी रूप में कमिटमेंट किया, उसको फुलफिल वो कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर स्टेट किसी कारण से नहीं कर पाए तो केंद्र सरकार को उसमें मदद करनी चाहिए और उसके लिए एक सॉफ्ट लोन टाइप का लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए कि साहब ठीक है, आपकी इंडस्ट्री में 2016, 17, 18, 19, 20 में इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको अब तक किसी प्रकार की सब्सिडी रिफंड नहीं मिल पाया है, हम किस तरह से उस पैसे का अरेंजमेंट करें, हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे को रोटेट करें जिससे कि वो इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल सके। तो सरकार को ऐसे में एसेट गेन टैक्स से छूट दे देनी चाहिए, जैसे कि एक मकान बेचने के बाद दूसरे मकान खरीदने के लिए सरकार देती है। मंडीदीप में सालाना 60,000 करोड़ का कारोबार होता है और रोजाना 200 करोड़ का। 20,000 करोड़ का निर्यात किया जाता है और सरकार को 10,000 करोड़ का सालाना राजस्व मिलता है। ऐसे में मंडीदीप आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर सकता है, बशर्ते कुछ राहत मिले। ब्यूरो रिपोर्ट।